गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आइए आज बहुत अच्छा नाश्ता करते हैं। बहुत अच्छा नाश्ता बना है। ये है पीली मठड़ी और गरम गरम चाय। सुप्रभात दोस्तों, अभी नाश्ता किया। आज अपने को एक कार्यक्रम के अंदर चल के आते हैं जिसके अंदर हिंदू हुंकार रैली का नाम दिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन समिति है, उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। तो अपन चलते हैं पाल। मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास आया। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास आया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख थे। दोस्तों, रैली के दौरान जालोरी गेट के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण के लिए रैली के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जानते हो तो क्या दिक्कत आ रही है? ये तो बताओ आप। क्या हम क्या माला बना रहे हैं? माला नहीं बना सकते आप? स्वतंत्रता सेनानी को माला नहीं बना सकते? नहीं, माला तो बनाएंगे, माला तो बनाएंगे। हटवा दो मूर्ति, हटवा दो, फिर क्या बात है? माला तो बनाएंगे, माला तो बनाएंगे। अरे खाली माला बनाने, इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? माला बनाने, माला बनाओ। उसके बाद पुलिस और रैली के कार्यकर्ताओं के बीच में समझाइश हुई, जिसमें
5 व्यक्तियों को माला पहनाने की परमिशन दी गई, लेकिन इस दरमियान मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था। भाई साहब 2-3 जने जाएंगे, बस रुको आप। माता की जय। घाटी समाज की तरफ से और महिला मंडल की तरफ से, ओम प्रकाश जी बोराना की तरफ से, राकेश जी घाटीवाल की तरफ से और यहाँ उप महापौर किशन जी लड्डा, उनकी सारी टीम, रविंद्र जी परिहार और आदरणीय गुरु महाराज, आपके सबसे सर्वप्रथम अग्रणी पधार रहे हैं। आपने इतना समय दिया और इतने अनुशासन में आपके मार्ग में सारे युवा चल रहे हैं। सभी का आभार, घाटी समाज का बहुत बहुत आभार, सारे व्यापारी मंडल का आभार, सबसे अथक स्वागत किया, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की जय हो। आग में जलते हैं, जलने की लो जल रही है और अंदर जय जय श्री राम। हमारे बहुत सारे बाबू के साथ जैसा नेता जो कार्यकर्ताओं के लिए अपना रात को लैंड लिहाज समस्या हो। जय जय श्री राम। दोस्तों गर्मी बहुत लग रही है, पूरा जलसा आ चुका है। अब भाषण का कार्यक्रम शुरू होगा, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल। भारत माता की, भारत माता की, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जगत जी जोशी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। भारत माता का चित्र भेंट करें। बहुत सिंह साहब साफा लिख रहे हैं। अभी अपन लोग सब बोल रहे थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ हम हैं तो हम सबसे श्रेष्ठ ही रहेंगे। कई आए कई गए, परंतु कई आएंगे कई जाएंगे, परंतु इस धरा पर सबसे पहले आने का सौभाग्य मिला है तो हमारे पुरखों को मिला है। ये जो डीजे बज रहा है, ये अब बादल आ गए बरसात के।
और बटावड़ा आया था और बरसातरा बादल आया है भाई। हम सभी लोग खड़े होकर भारत माता की जय जयकार करके इस रैली का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हो भारत माता की। हाँ पधारे। क्या कहा आपने? चश्मा बहुत एंटीक है। देखा दोस्तों, चश्मा की तारीफ हुई है, बहुत अच्छा एंटीक चश्मा है। जय जय श्री राम। हिंदू हुंकार रैली, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदू हुंकार रैली का आयोजन आज किया गया। 4000 के करीब वाहन यहाँ पर रैली के अंदर चल रहे थे और ये विशाल जल समूह, देखिए दोस्तों आप, कितना विशाल जल समूह है। सभी कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदू हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। श्री इंदेश कुमार जी, श्री गिरिराज सिंह जी, श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री प्रतापपुरी जी, श्री परशुराम जी गिरी जी, श्री नारायण गिरी जी, श्री रामनाथ जी, सोमेश्वर गिरी जी आदि बहुत सारे संत इस हिंदू हुंकार रैली के अंदर यहाँ पर। मेरा अनुरोध रहेगा दोस्तों, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। आज हिंदू हुंकार रैली के अंदर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री दिनेश सारस्वत जी, मंत्री जन जागरण फाउंडेशन। जो आगे आने वाला संकट है उसे सावधान हो सके। घर में आग लगने से कुआं नहीं खोदे, पहले ही सावचेत हो जाए कि देश की वर्तमान इस विषय को लेकर तो ये भारत माता यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा हमारे जोधपुर में आई है और हिंदू हुंकार रैली के रूप में इसका स्वागत और अभिनंदन हमने किया। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राम जी चौधरी साहब से कि वो आए और अपना ओजस्वी तेजस्वी उद्बोधन दें। भारत माता की। कितने जने जोर से माननीय मोदी जी तक अपनी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और लगाऊंगा, जोर से लगाना। गर्व से कहो, गर्व से कहो। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की यात्रा आज 2 महीने से चलकर आपके बीच में मैं मां भारती को प्रणाम करता हूं। मंचासीन माननीय संत गण सबको चरणों में मेरा नमन। मंचासीन इस जिले के जिला बाबू सिंह जी साहब और राजेश जी घाटीवाल, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी पाल, समस्त संतों के चरणों में नमन करते हुए सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबके चरण स्पर्श करता हूं। आज आपने जो समय निकाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे निकाला है। ये अस्तित्व बचाने के लिए निकाला है, ये हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए निकाला है, ये हमारे सनातन धर्म संस्कृति बची रहे इसके लिए निकाला है। इसलिए इसमें आप बड़ा चिंतन करना, मनन करना, सोचना। जब आप यहाँ से जाओ तो ये कि आज तो हमारी जनसभा हुई है, ये अपनी जनता की और भारत माता की, भारत माता की। जब देश का बंटवारा हुआ 1952 की जनगणना हुई, उस वक्त इस देश में हिंदू समाज क्या होगा, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब इनकी संख्या क्रमांक 1 पर हो जाएगी क्या नाम है तो आपका? क्या होगा, इसलिए सोचना गंभीरता से। कहाँ के हो? चामुंडा चामुंडा इस के। तरह से जैसे 9 राज्यों में और ये जनसंख्या का धार्मिक रूप से जो असंतुलन हो जाएगा तब इस देश में क्या होगा, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज अगर याद करो तो ये हमारी स्वतंत्रता है। तेग बहादुर जी, याद करो महाराणा प्रताप
वापसी का वो संघर्ष जो हिंदू समाज और हमारे स्वाभिमान के लिए और अखंड भारत के लिए उन्होंने किया था। याद करो गुरु गोविंद सिंह तेज बहादुर जी का संघर्ष और 12-12 वर्ष के बच्चों को जो दीवार में चुना दिया था। याद करो गुरु गोविंद सिंह गुलामी सही, लाखों लोग शहीद हुए और उनकी शहादत तक हिंदू नहीं जगा तो 28 वर्ष तक है। 28 आज हमने देखा किस तरह से कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया। 4.5 लाख पंडित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने बंगाल के चुनाव में देखा स्वयंसेवकों की हत्या की गई, कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनके घर लूटे गए, मॉल के मॉल जला दिए गए और 1 लाख लोग वहां से पलायन करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे आंखों के सामने। हमने सबने मीडिया में देखा है। दूर क्यों जाए, अपने मेवात के 103 गांव हिंदूहीन हो गए। वहां जो मंदिर थे वहां मस्जिदें बन गई। ये सारे मीडिया ने जब तक है, जब तक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से हिंदू घटा वहां देश बटा। आज ये भगवा ध्वज उठा करके पाकिस्तान में कोई नहीं है। आज ये भगवा ध्वज उठा करके बांग्लादेश में उठा चलने वाला कोई नहीं है, अफगानिस्तान में कोई नहीं है, कश्मीर में कोई नहीं है, मेवात के 103 गांव में नहीं है। जहां जहां से हिंदू घटा वहां लोकतंत्र भी खत्म हुआ, वहां संविधान भी खत्म हुए, हमारे धर्म स्थल भी खत्म हुए, हमारे साधु संतों पर भी अत्याचार हुआ और हमारी बहन बेटी पर भी अत्याचार हुआ है। इस देश में ये जो हमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं, विश्व के अंदर 197 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज उन्होंने 1400 वर्ष में 57 देश बना लिए। कुछ तो हम भी प्रेरणा ले लें। जगह पर खड़ा होकर के नहीं बोल सकता तो मुझे पाकिस्तान में कोई नहीं बोलने देगा, कोई नहीं बोलने देगा। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ, क्या कोई जाना नहीं है, हमारे लोकतंत्र को बचाना है, हमारे राष्ट्र को बचाना है। इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें जातियों छोड़नी पड़ेगी। इसे हमारी बहन बेटी की रक्षा करनी है, हमारे धर्म स्थलों की रक्षा करनी है, हमारी गौ माता की रक्षा करनी है, तो जातिवाद से ऊपर उठना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, परंपरा निभाओ और सांगरू भी करो, परंतु जब भगवा ध्वज का आह्वान हो तो सारे के सारे सब जातियां मिलकर के एक मोतियों की माला बन जाओ और कई भगवा ध्वज के नीचे खड़े हो जाओ। आज भी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा कर देखते हैं, ये हमारे धर्म स्थल तोड़ रहे हैं, ये हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं या तो पहले सरकार को कहूंगा कि वो ऐसे लोगों के संसाधनों पर बुलडोजर चलाए उन पर, नहीं तो फिर ये हिंदू समाज जग गया तो ये बुलडोजर चला देगा। पहला काम हमारी आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, बहन बेटी की रक्षा, मंदिरों की रक्षा हम स्वयं करें। सरकार की बस की बात नहीं है कि वो एक एक मंदिर की रक्षा करे, एक एक बहन बेटी की रक्षा करें, नहीं, ये हिंदू समाज स्वयं हम हमारी अपनी रक्षा करें। जब रक्षा हम हमारे धर्म की कर लेंगे तो उसके बाद आज हम घट रहे, आज हम 1 या 2 बच्चे पे आ गए। ईमानदारी से हाथ खड़े करना, जो मेरी उम्र से यानी 40 साल से नीचे बैठे हैं यहाँ युवा। 3 बच्चे किसके हैं? 3 बच्चे किसके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतनी बड़ी सभा में 22 जनों के हाथ खड़े हुए। मैं बीकानेर में ये जब भारत माता यात्रा शुरू हुई वहां पर 1 लाख लोग थे, 1 लाख। मैंने वहां भी खड़े कराए, लेकिन वो लंबा रेला था, इतना मैं गिन नहीं पाया। जब हमारे 1 या 2 बच्चे पे आ गए तो फिर हम गर्मियों में क्यों घूम रहे हैं? आज हमारे अगर 1 बच्चे पे आ गए तो कौन सेना में जाएगा, कौन पुलिस में भर्ती होगा, कौन संत महात्मा बनेगा, कौन समाज को दिशा देगा, कौन मंदिरों में बैठेगा? ये कितनी बड़ी बात है। और 1 बच्चे पे हम क्यों आगे?
अगर एक बच्चे पे रहेंगे तो हम भेजेंगे नहीं किसी को। कौन हमारा सांसद बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आज हमारा जब 240 लोकसभा क्षेत्र में अगर हम अल्पसंख्यक हो गए और उनका बहुमत बढ़ गया तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री सेनाओं का अध्यक्ष भी हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो चीफ सेक्रेटरी डीजीपी भी उनके हो गए, एसपी कलेक्टर भी उनके हो गए, थानेदार भी उनके हो गए। आज सच्चाई है कि हम भगवा ध्वज लेके चलते हैं तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ रही है। अभी मैं बाल मुकुंद बिस्वा जी स्वतंत्रता सेनानी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अभी हम जालोरी गेट से गुजर रहे थे, मुझे माला नहीं पहनाने दी। अब पुलिस वाले आगे जब जोर जबरदस्ती हुई तब जाकर के मुझे माला पहनाने दी, भगवा ध्वज नहीं लगाने दिया। मैंने 2 नारे लगाए, गर्व से कहो हिंदू है, भारत माता की जय, उन्होंने रोक दिया। बोलो नारे नहीं लगाना, ध्वज नहीं लगाना। ये अभी मेरे साथ घटना घटी है, अभी जब हमारी भारत माता यात्रा आ रही थी, स्वतंत्र भारत में धार्मिक आजादी होते हुए भी हमें धर्म यात्रा निकालने के लिए भारत में परमिशन लेनी पड़ती है। महापुरुषों को माला पहनाने के लिए हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जब इनकी संख्या बढ़ गई और हमारी घट गई, जब इसकी संख्या बढ़ गई, इनका राज हो गया, तो एक वैज्ञानिकों ने भी घोषणा की है, विश्व के वैज्ञानिकों ने इकट्ठा होकर के वो रिसर्च करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। पत्रिका के राजस्थान पत्रिका में बहुत बड़ा समाचार छपा है, मेरे पास फोटो खींच कर रखा है। क्या विश्व के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है, समय फिक्स किया है, 27 वर्ष 251 दिन बाद इस पूरे विश्व के अन्न और जल के लिए लड़ेंगे। और उस वक्त आज तो गलियां और चौराहे बट रहे हैं, धर्म यात्राओं की परमिशन लेनी पड़ रही है। इसलिए मैं हिंदू समाज से पहले कह रहा हूं कि हमें एक होने के अलावा और कोई चारा बचा ही नहीं है। इसलिए अब कोई चारा नहीं है, संगठित हो जाए। दूसरा, आज हमारे बच्चे की शादी करते हैं 30 वर्ष में विवाह में, और वो करते हैं 15 वर्ष 16 वर्ष में। एक पीढ़ी तो हमारी बीच में खत्म हो रही है। जब 1-2 बच्चे होंगे तो रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, 6 वर्ष को स्कूल भेजते हैं, डिग्रियों का भारा बंधाते हैं, डिग्रियों का भारा बंधा करके फिर उसको कहते हैं, हे बच्चा तुम जाओ, कोई न कोई सरकारी नौकरी करो, कोई ढूंढो। वो भिन्न तरह की कोचिंगें करता है, RS IPS बड़े ख्वाब होता है। और आज की स्थिति क्या है, सरकार 1000 वैकेंसी निकालती है तो 25 लाख फार्म भरे जाते हैं। 25 लाख हो रहा ना। जब उस अपने युवा को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा अब सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो छोड़, तू कोई धंधा कर ले। और जब धंधा करने जाता है तो क्या देखता है, हमारे ग्रामीण भारत में, पूरे भारत में जो परंपरागत रोजगार था, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला केंद्र भारत का ग्रामीण भारत था। आज परंपरागत रोजगार खत्म हो गए, जंगल के जंगल खत्म हो गए, पहाड़ के पहाड़ खत्म हो गए। जो जमीनें हमारे पास 100 बीघा हुआ करती थी, 3-3 बीघा बच गई। जो पानी हमारे को 20 फीट में मिलता था वो 1000 फीट तक नीचे चला गया। सरकार आजादी के 75 वर्ष में भी हमें स्वच्छ जल अभी तक नहीं पिला पाई है। तो उसकी सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। एक राशन कार्ड में 50-50 नाम, अपना एक प्रधानमंत्री आवास आता है उधर 25 जाते हैं, एक हम 10 लाख की दवाई फ्री लेते हैं, उधर 2.5 करोड़ की जाते हैं। सोचने वाली बात है, ये सोचो। और दूसरा बात, कानून बने तो सख्त कानून बने, कानून खूब बने ना। अब नशा मुक्ति, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बहुत कानून बना, कानून को कौन मानता है? इसलिए हमारी मांग है कानून बने तो सख्त बने, जैसे चीन में बना ना। चीन भाग गया था, एक बच्चे की नीति लागू की, वो महाशक्ति बन गया, जबकि हमारे से ज्यादा 3 गुना उसके पास जमीन है, वो महाशक्ति बन गया। और हम 75 वर्ष में
आज हम तुतर मुतर के बढ़ते ही गए, देश बंटवारे के कगार पर खड़ा हो गया। इसलिए हमारी मांग है, कानून बने तो सख्त बने, या तो चीन में बना या नीतीश सरकार ने नशा मुक्ति का बनाया, कोई कॉल नहीं, सारे मुख्यमंत्री अध्ययन कर रहे, सरकार कर सकती है। इसलिए कानून बने तो सख्त बने, और इसकी कोई अवहेलना करता है तो उसको उठा करके जेल में बंद कर दे और 10 वर्ष की सजा हो अथवा उसकी नसबंदी कर दे। माता की गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज तक के जवान है, भारत माता का आह्वान मान करके एक हुंकार जयपुर में भी भरना, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, और वहाँ आपका हम स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। और ये हिंदू भाव जगाते रहना, ये भूलना मत, घर गए भूल गए, ये जगाते रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये किस तरह से मुठ खड़े हो गए इस भगवा ध्वज के नीचे, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। नारायण जी चौधरी मैं करा हाँ थोड़ा यूं हो सर, पैसा थोड़ा हो जाओ, थोड़ा सा जोधपुर की इस पावन धरा पर जो आका जी मास्टर से जी वो भी इनका स्वागत करें। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी पधारे ना। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से जो वो भी माला पहना करके स्वागत करें। हमारे महासचिव, अच्छा ये करा नहीं है, महत्वपूर्ण विषय को लेकर भेजा, इस विषय को लेकर इसलिए वो हमारे बीच में नहीं आ पाए, लेकिन उनकी आगे आओ। भारत माता की जोरदार तालियों के साथ एक बार जोर से राम जी पटेल साहब का, हाँ यश गोदा वो भी आए और भारत माता की चित्र आदरणीय भारत माता की तस्वीर भेंट करेंगे। यश गोदा जहाँ कहीं भी हो वो भी मंच पे बना रहे हैं। और जो त्रुटि हो गई है किसी का नाम, सभी को नमस्कार, राम राम। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले और इसमें दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को आप सभी के बीच में लेके आने वाले भाई साहब नारायण राम चौधरी जी, पूरे प्रदेश की टीम, जिला जोधपुर की टीम, ग्रामीण की टीम, और पर्दे के पीछे से मैं देख रहा हूँ जिलाध्यक्ष जी और रात को भाई साहब से, अतुल जी भाई साहब से मिलना हुआ। आप सभी बारंबार नमन के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं। आप सभी के चरणों में शीश झुकाकर नमस्कार, राम राम। बिना किसी भूमिका के मैं कुछ बात अगले 15 से 20 मिनट में रखूंगा और फिर माननीय इंद्रेश जी भाई साहब अपना विषय रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि 15-20 मिनट क्या हम अपना फोन साइलेंट कर सकते हैं, या जो भी चहल पहल सामने मंच पे हो रही है हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? जब इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इस गर्मी में, इस धूप में बैठे हैं, बल्कि मैंने वो शरबत पी लिया तब ध्यान आया कि आप जब बिना शरबत और बिना पानी बैठ सकते हैं तो मुझे भी बैठना चाहिए था। ये मेरे से त्रुटि हुई है, मैं ऐसा करता नहीं हूं, पहली बार मुझसे ऐसा हुआ है। मंच पे भी अगर हम लोग अनुशासित होंगे तो सामने वाले लोग ज्यादा अनुशासित होंगे। मंच पे प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान लेके बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी भाई साहब और माननीय गजेंद्र जी भाई साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित होने थे। कुछ अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं आप सभी में वो छवि, वो आभा मंडल झलक रहा है कि वो यहाँ है। हम यहाँ से कुछ निर्णय करके जाए। हम यहाँ जिस कारण से आए हैं उसके विषय में सुनकर, समझकर और निर्णय लेकर जाए।
मैं जनसंख्या विषय पे अभी नारायण जी महतर को सुन रहा था, उन्होंने पूरा विषय विस्तार से रखा है। मैं उससे अलग कुछ बातें कहना चाहूंगा और फिर अंत में जनसंख्या विषय पे कुछ बातें। सबसे पहले ये भाषण नहीं, दिल की आवाज है जो आपके साथ साझा करनी है। अभी इस देश में एक चलन चल पड़ा है, कुछ लोगों ने कहना प्रारंभ किया है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है ध्यान में? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। कौन है वो जो कहने वाले? एक था वो कौन, एक और भी था, राहत इंदौरी, नहीं रहे चल बसे। वो कहते थे देश किसी के बाप का नहीं है। और भाई साहब ने अभी कहा कि एक हैदराबादी भी है, वो कहते हैं कि देश किसी के बाप का नहीं है। मैं समझता हूं जोधपुर की धरती से यह प्रण होना चाहिए कि आज के बाद यदि कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सीना ठोक के कहिए देश हमारे ही बाप का है, ये देश हमारे ही पूर्वजों का है, ये देश हमारे ही बाप दादाओं का है। जब भी कोई कहता है कि देश किसी के बाप का नहीं है, तो बड़े गर्व से कहिए ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश भगवान कृष्ण का है, ये देश महावीर का है, राजा मिहिर भोज का है, ये देश महाराणा प्रताप का है, वीर तेजाजी का है, ये देश बप्पा रावल का है, रेणा सांगा का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश गुरु गोविंद सिंह जी का है, ये देश मां पद्मिनी का है, महाराजा सूरजमल का है, ये देश महाराजा अग्रसेन का है, ये देश भगवान परशुराम का है, आचार्य चाणक्य का है, ये देश सरदार भगत सिंह का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। नहीं बढ़ती जानी है। कभी भी कोई कहे que देश किसी के बाप का नहीं है, देश हमारे ही बाप दादाओं का है, हमारे ही पूर्वजों का है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, जरा महसूस करें, हमारे अपने घर में, हमारे अपनी रिश्तेदारी में, मेरे अपने परिवार में, नई पीढ़ी में जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, तो एक बार हाथ खड़े करें बैठे हुए लोग। नई पीढ़ी में 20, 22, 25, 26, 27 साल की पीढ़ी में जिनके यहां 2 से अधिक बच्चे हैं, तो एक बार हाथ खड़े करें। तो भाई साहब ने तो पुरानी पीढ़ी वाले हैं। नई पीढ़ी में 20, 22, 25, 26, 27 साल की उम्र में बड़ी गजब की बात है, 2-3 साथ उठे हैं और हम कानून बनाने चले हैं। लेकिन बात बड़ी गंभीर है। भाई साहब कह रहे थे कभी कि विषय समझ में आना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, लेकिन वो उदाहरण मैं उनके लिए छोड़ता हूं कि वो अपनी बात जब रखेंगे तो वो कह लेंगे। 140 करोड़ की आबादी को आप लोग पार कर चुके हैं। सड़क पे जगह नहीं है, रेल मेट्रो में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं है, और एडमिशन हो गया पढ़ लिख गए तो रोजगार नहीं है। इतनी बड़ी आबादी हमारे पास है और हम विश्व में नंबर 1 होने वाले हैं। किस मामले में? आबादी के मामले में, बच्चे पैदा करने के मामले में। लेकिन इस पूरे सभागार में, नई पीढ़ी में, हम लोगों में 2 से अधिक बच्चे वाले 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, और वो भी 30, 35, 40 पे पहुंच चुके हैं।
अगर, और ये यहां नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही है, तो अगर बिना किसी आगे पीछे इधर उधर की बात किए हुए गहराई से सोच के देखिएगा, थोड़ी देर के लिए फोटो बंद करना पड़े कीजिए, लेकिन जरा महसूस कीजिए कि अगर आपके यहां 2 से अधिक बच्चे नहीं है बल्कि एक बच्चे की ओर चल पड़े हैं, तो फिर इस देश में आबादी बढ़ कहां से रही है? कौन बढ़ा रहा है आबादी? इसको महसूस कीजिए। और यदि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग 8-8 बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये महसूस करके जाइए कि उस आबादी का बढ़ना इस देश के लिए खतरा है या नहीं है। महसूस कीजिए इस बात को। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं 2-3 उदाहरण इतिहास के देकर तब मैं इस विषय पर आऊंगा। और मेरा सौभाग्य है आज 18 वर्ष बाद नारायण जी भाई साहब और आप सबके कारण इस जोधपुर की धरती पे पहुंचा हूं। 2004 में मैं यहां से पोस्टिंग गया था और वापस आप सबके दर्शन करने का 18 साल बाद मुझे मौका मिला है। यहां भी पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं एयरफोर्स में था रतनाडा में। 2-3 घटनाएं इतिहास की बताता हूं। इतिहास का विद्यार्थी हूं, फौजी हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, एक शब्द भी दाएं बाएं नहीं होगा, लेकिन उसे महसूस कीजिएगा। आप महसूस ये कीजिए, भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ? जो लोग जानते हैं एक बार हाथ खड़े करें। कोई गलती नहीं है अगर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इस देश में तथाकथित आजादी के बाद मौलाना आजाद से लेके एमसी छावला से लेके नूरुल हसन से लेके जितने भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इतिहास को ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं। हम ये जानते हैं कि अकबर महान था और नई पीढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं अकबर द ग्रेट, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे, अगर अकबर महान था तो महाराजा सूरजमल क्या थे, बप्पा रावल कौन थे, राणा सांगा कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे। तो इसमें कोई हमारी गलती नहीं है अगर हम नहीं जानते। खैर, मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं और ध्यान से एक बार जो भी भाई मूवमेंट कर रहे हैं जरा समझने का प्रयास करें। पहला इस्लामिक आक्रमण भारत में 711 ईस्वी में हुआ। राजा दाहिर, सिंध का राजा दाहिर, ब्राह्मण राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम मात्र 1000 घुड़सवारों के साथ हिंदुस्तान आया था, सिंध के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन जब आक्रमण किया तो बाकी आसपास के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये राजा दाहिर का मामला है, ये सिंध का मामला है, इससे सिंध निपटेगा, राजा दाहिर निपटेगा। और जो बीमारी 1300 साल पहले थी, आज भी वही बीमारी हमारे बीच मौजूद है। अगर जोधपुर में कोई समस्या आती है तो जैसलमेर में बैठा भाई सोचेगा कि ये जोधपुर वाले अपने आप निपटेंगे, और यदि राजस्थान में कोई समस्या है तो उत्तर प्रदेश के लोग सोचेंगे कि ये राजस्थान वाले अपने आप निपटेंगे। और उसका परिणाम हुआ, उस युद्ध में राजा दाहिर मारे गए और उनकी दोनों बेटियों को उठाकर अरब के खलीफा को सौंप दिया गया। मैंने ये घटना इसलिए बताई कि अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो एक एक करके नंबर सभी का आएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सिकुड़ते 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 अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से, कल परसों 75 साल पहले पाकिस्तान से, उधर बांग्लादेश जो कि पूर्वी बंगाल हुआ करता था, वहां से मिटने की कगार पर है। कश्मीर आपके हाथ से निकलने की स्थिति में है। उसका 2/3 भाग जो भारत माता हमने बनाई हुई है, उसका 2/3 भाग है नहीं, उनके पास है।
हमें अपनों का साथ देना पड़ेगा। महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में गजनी का एक लुटेरा सोमनाथ के मंदिर पहुंचा लूटते लूटते। सोमनाथ में मेला लगा हुआ था, मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा था, अभी भी है। 1.25 लाख हिंदू श्रद्धालु मौजूद थे। चिमटे बज रहे थे, ढोलक बजी रही थी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपना गलत नहीं है, लेकिन मात्र 5000 लोगों ने जब आक्रमण किया तो जिसमें सभी जाति के हम हिंदू वहां भक्त के रूप में उपस्थित थे, हमें लगा इनसे राजा लड़ेगा, इनसे सेना लड़ेगी, जिनका काम है लड़ना, जिनका काम है मरना, या फिर भगवान भोलेनाथ अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। भगवान भोलेनाथ भी उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना चाहते हैं। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। संत यहां बैठते हुए हैं, परम आदरणीय संत इस विषय को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। हमने अपना कर्म नहीं किया। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, हमने कर्म नहीं किया। मंदिर लुटा भी, मंदिर टूटा भी, और 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे गए। मैंने ये घटना इसलिए याद दिलाई है कि अपना कर्म हमें करना पड़ेगा, हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। उसी शताब्दी में एक लुटेरा बाहर से आक्रमण करता है, विदेशी। आपके ऊपर आक्रमण होता है, आप उसे हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं, लेकिन आप उसे माफ कर देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं। वो दोबारा आक्रमण करता है, आप उसे दोबारा हरा देते हैं, आप उसे दोबारा छोड़ देते हैं माफ करके। वो 16 बार आक्रमण करता है। कौन? वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हराते हैं, और आप उसे 16 बार माफ कर देते हैं, आप उसे 16 बार छोड़ देते हैं। उसका एक बार दाव चढ़ता है, वो एक बार भी माफ नहीं करता। यह है उस समय का इस्लाम। हिंदुस्तान में अरबों के आक्रमण, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तैमूर लंग, चंगेज खान, इतने अत्याचार इन वंशों ने किए। मैंने 3-4 सेकंड में नाम ले दिए। मंच पे बैठे हुए लोग उनके अत्याचारों के विषय में बताएंगे तो शायद पूरा 1 महीना गुजर जाएगा। इतने अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहन किए। हमें धन्यवाद करना चाहिए आज जोधपुर की धरती से अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने तमाम अत्याचार सहे और फिर भी अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आज हम उनके कारण यहां बैठे हुए हैं, हमें धन्यवाद करना चाहिए उनको। बेटा हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम होते होते बहादुर शाह जफर तक 1857 अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से आधिपत्य कर लिया। 1946 आ गया, 90 वर्ष बाद। मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आप काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, भाई साहब कुछ ही क्षणों में पहुंच रहे हैं। 1946 में एक ऐसा व्यक्ति जो न तो 5 वक्त का नमाजी था, जो वो सब काम करता था जो इस्लाम में हराम कहे जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि हम इस देश के स्वाभाविक शासक हैं, अंग्रेज आने से पहले हमारा राज था, इसलिए या तो हम इसके शासक बनेंगे या हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे, हम पाकिस्तान बनाएंगे। और उसके जो लोग थे, जो कुल आबादी का 24% थे, वो 100 के 100% लोग उसके साथ खड़े हुए, वोटिंग किया। और 16 अगस्त 1946 आज रात को जब हम घर जाएंगे शाम को तो गूगल पे सर्च मारे कि 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन किया गया। सिलहट, कोमिल्ला, ढाका, जस्सूर, नोआखाली, चिट्टागोंग आज बांग्लादेश है, उस समय हिंदुस्तान था। इधर ऊपर लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, रहीम यार खान डेरा, गाजी खान डेरा, इस्माइल खान, 6.5 लाख। मैं रिपीट करता हूं, ये बातें बाहर तक जाएंगी, दूर तक जाएंगी। आप सत्य बताने में आपके ऊपर कोई
संवैधानिक रोक नहीं है। 6.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ, माओ की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए, तब जाकर ये तथाकथित आजादी मिली। और हम ऐसे बेईमान निकले जिन्होंने कविताएं बनाई, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और फला फला संत तूने कर दिया कमाल। हमारा उस संत से कोई विद्रोह नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, हमारा आज का विषय भी वो संत नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो हम अपमान करते हैं उन माओं का जिन्होंने अपने बेटे वार दिए। हम अपमान करते हैं उन बहनों का, हम अपमान करते हैं उन बहनों का जिनके सुहाग उजड़ गए। हम अपमान करते हैं उन बलिदानियों का जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस आजादी के लिए। और हम बेईमानों ने पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। और जो उसे नहीं मानेगा, आप माने बैठे हैं पहले ही, जो नहीं मानेगा उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाएंगी, सरकारी सब्सिडी बंदरबाग खत्म की जाएगी और वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा होगा। भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पे हमें बुलाया, 55 मिनट बातचीत हुई, 125 सांसद, आपके अपने सांसद जी सहित 125 सांसदों ने लिखित में इस विषय पर समर्थन दिया और अपने आप को संबद्ध किया इस विषय के साथ। माननीय नरेश जी भाई साहब से लेके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी सहित 125 सांसद इस विषय पर साथ में। कानून बनेगा, लेकिन उसके लिए हम सबको एकजुट भी होना पड़ेगा। सीए लागू हुआ था, समस्याएं खड़ी हुई थी, आप इस विषय पर साथ खड़े हो जाइए, 24 घंटे में कानून बन भी जाएगा और लागू भी हो जाएगा। कब होगा? जब हम एकजुट हो जाएंगे। हम एकजुट कहां हैं? हम तो जाति हैं, 72 बिरादरियां लोगों में है, लेकिन वो ठोक के एक है। ऐसे भी लोग इस देश में हैं और हम सब कुछ हैं पर हिंदू नहीं है। मैं यहां बैठे लोगों से, जो यहां भाई संत महात्माओं की बात छोड़कर, क्योंकि वो बड़े हैं, वो इस विषय से ऊपर है। जो ब्राह्मण समाज से भाई यहां हैं तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। ब्राह्मण समाज से कोई है? ब्राह्मण समाज से कोई? वैश्य समाज से अगर यहां भाई हैं तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। वैश्य समाज से अगर कोई है? वैश्य समाज से। कोई जाट समाज से अगर है तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। जाट समाज से अगर कोई है? कोई राजपूत समाज से अगर कोई यहां भाई है तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। राजपूत समाज से। कोई गुर्जर समुदाय से कोई भाई है तो हाथ खड़े करेंगे। गुर्जर समाज से। कोई यादव समाज से भाई है तो, कोई मीणा समाज से अगर कोई भाई है तो मीणा समाज से। कोई प्रजापति भाई यहां है तो, कोई सैनी समाज से कोई भाई है तो सैनी समाज, कश्यप समाज, धीवर समाज, सैनी समाज से। कोई जाटव समुदाय से या वाल्मीकि समुदाय से कोई भाई है तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। जाटव या वाल्मीकि समुदाय से। और कोई बसते हैं क्या? जैन समाज से कोई है तो एक बार हाथ खड़े करेंगे। और जितने यहाँ हिंदू भाई बहन हैं एक बार हाथ खड़े करें। हम हिंदू हैं। दोनों हाथ खड़े करें। दोनों हाथ, एक सेकेंड, दोनों हाथ खड़े करें। हाथ खड़े रखें। मैंने भी अपने हाथ ऊपर खड़े किए हैं। जरा खड़े करें अपने हाथ और जरा आगे वाले भाई पीछे मुड़ के देखें, अपने दाएं बाएं देखें और महसूस करें। हाथ खड़े रखिए, देखते रहिए और महसूस कीजिए कि आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप जाट थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप वाल्मीकि थे तो कम थे, आप कुम्हार प्रजापति भाई थे तो कम थे, आप सैनी थे तो कम थे। आप हिंदू हुए तो आपकी ताकत बढ़ी या नहीं बढ़ी? आप हिंदू हुए तो आपकी ताकत वो हो गई जो आपने हाथ खड़ा किया। आप इसी प्रकार से हिंदू बन जाइए। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। ये ताकत आपके अंदर है। मेरा केवल ये आपसे निवेदन था। इसलिए अगर कोई मनमुटाव है और लगता है कि गलती मेरी है, वैसे अपनी गलती कम लगती है हमें स्वयं।
लेकिन लगे कि गलती मेरी है तो छोटा बन के माफी मांगकर गले लगाने में कोई बुराई नहीं, कर ले हम ये काम। और अगर लगे कि गलती सामने वाले की है, जो कि हमें हमेशा ही लगता है, तो बड़ा दिल करके उसे बिना बताए उस भाई को माफ कर दे, उसे गले लगा ले। ये काम आज या कल में ही कर ले तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम। अगस्त का दिन था 2019, 5 अगस्त का, जब वो धारा हटने की बारी आई, सरकार में बैठे अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन उस प्रदेश के कुछ नेता और नेत्री वो ये कह रहे थे कि जिसने किसी ने हाथ लगाया इस 370 को, लोगों को नहीं पता, उन्हें पता है, क्योंकि जब पानी का जहाज डूबता है तो उसके कप्तान को बाद में पता चलता है, पहले उसमें बैठे हुए चूहों को पता लगता है। और जो इस देश को कुतर रहे हैं चूहे, उन्हें पता था और उन्होंने कहा था कि इस 370 को यदि किसी ने हाथ लगाया तो उसके हाथ जल जाएंगे, देश में आग लग जाएगी। देश में आग लगना तो दूर, देश में गर्म हवा भी नहीं चली, क्योंकि आप सरकार के साथ खड़े थे इस विषय में। आपसे अंत में एक आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम अभी आपने सम्मान किया, तलवार भी भेंट की, इस सम्मान को झाड़ के चले जाएं ऐसे बेईमान नहीं, क्योंकि ऐसी भारत माता के यहां जन्म लिया है और फौजी भी रहे। इस तलवार का ऋण तो नहीं चुकेगा, लेकिन इतनी बात अवश्य है कि पिछले 9 वर्षों में कोरोना काल छोड़ दिया जाए तो एक सिंगल दिन भी हमने पूरा का पूरा अपने घर पर नहीं बिताया है। जितने मन से काम कर रहे थे भारत माता को अखंड भारत बनाने की, उससे और ज्यादा तैयारी के साथ और ज्यादा समर्पण के साथ, बिना किसी लालच स्वार्थ के और अधिक काम करेंगे, ऐसा हम आपसे वादा जो आपने यहां सम्मान किया उसके लिए कर सकते। हम पहनेंगे माला, पहनाएंगे माला, करेंगे स्वागत, बजाएंगे ढोल, ऐसे जैसे भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात आए थे अयोध्या की धराधाम पर और मनी थी जैसी दिवाली, वैसी दिवाली मनाएंगे जिस दिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ भारत अखंड सनातन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उस दिन ये सारे काम करेंगे, पूरा दिल खोलकर करेंगे। आपसे एक निवेदन है, आप सहमत हैं ये कानून बनना चाहिए? सभी सहमत हैं? इस सभागार में से, इस प्रांगण से, मंच से, क्योंकि यदि हम सहमत हैं तो भगत सिंह तो हो, पर हो पड़ोसी के घर में ये नहीं चल सकता। 5 ऐसे भाई जो आज यहां कहते जाए, ना हो 5 अकेला हो कोई, और ना हो तो प्रयास करें, कोई ऐसा नहीं कि आज नहीं हुआ तो कोई धरती जोधपुर की कम पड़ जाएगी, नहीं। ऐसे 5 भाई जो स्वेच्छा से ये कर रहे हैं कि आगे आज से लेकर, हो सकता है 1 महीने बाद से भी हो सकता है, अपने काम धाम निपटाने में, मैं जब तक ये कानून बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस दिन तक इस विषय पर निस्वार्थ केवल यही काम करने को तैयार हूं, और मैं कोई काम नहीं करूंगा, और मैं कोई दल का या किसी और विषय पे काम नहीं करूंगा। मैं निस्वार्थ पूर्ण समर्पण, बिना किसी और अपेक्षा के मैं ये काम करने को तैयार हूं जिस पर आप सबने हाथ खड़े करें। ऐसे 5 भाई मुझे जरूर चाहिए जो यहां खड़े होकर कह सके कि मैं इसके लिए तैयार हूं। जी, इन भाइयों के नाम कोई भी भाई लिख लेंगे अब से 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद इन सब भाइयों के नाम लिखवा के जाएंगे। किसी एक भाई को कौन नाम लिखेंगे यहां मंच पे? भाई साहब ये नाम लिख लेंगे। एक बार मैं इस जोधपुर की धरती पे आपसे
इस बात को कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई है। बात 5 की थी, यहां 25 खड़े हैं, और यदि बात आगे बढ़ी तो ये 25 100 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं जोधपुर की धरती से आज आप सबसे एक बात मांगना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहता हूं। अगर सहमत हैं देने के लिए तो हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें। मांग सकता हूं, वादा है, और अगर वादा है तो निभाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है जो मांगने जा रहा हूं। धन नहीं चाहिए भाई साहब, आपसे धन नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं। हम तो सुबह निकलते हैं, रात भर फक्कड़ लोग हैं, चलते रहते हैं। कोई अपने यहाँ रुकाता है तो ठीक है, नहीं मंदिर में सो जाते हैं, धर्मशाला में सो जाते हैं। और खाना आज तो मैंने सुना है भाई साहब खिलाने वाले हैं, तो जी नहीं भी खिलाए तो हम तो भूखे सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी पी लेते हैं। मांगना है ये कि अगर सहमत हैं, बहुत ही ईमानदारी से आपको वो चीज देनी है। मैं आपके 2 मिनट इस विषय पर मांगता हूं। 2 मिनट, बड़ा मुश्किल काम है, लगा आसान रहा होगा। 2 मिनट ये कि आपको लगता है कि ये काम अच्छा है। भाई साहब अब आप सबको एक बार यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन लोगों के विषय में भी कोई बात करनी है। यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ नारायण जी भाई साहब, बस अंतिम 1 मिनट। अगर आपको लगता है कि ये कार्यक्रम करके नारायण जी भाई साहब ने अच्छा काम किया है, इस टीम ने अच्छा काम किया है, अतुल जी भाई साहब और सब लोगों ने अच्छा काम किया है, प्रदेश की अध्यक्ष बहन सरोज प्रजापति जी और पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, आयोजक मंडल ने अच्छा काम किया है, और इस क्षेत्र में बहन जी और माननीय मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि आपने यहां आकर अपने दिल के साथ न्याय किया है, तो 2 मिनट इन सबके लिए और अपने लिए भी ये 2 मिनट ताली बजेगी। मुश्किल काम है, 10 सेकंड में हाथ रुक जाएंगे ज्यादातर लोगों के, मेरे लिए नहीं बजानी, इन सब लोगों के लिए, इन 12-15 योद्धाओं के लिए और आप जैसे रसियों के लिए, इस वीर प्रसुता राजस्थान की धरती से आप अपने लिए 2 मिनट, अभी 22 सेकंड हुए हैं, 120 सेकंड ताली अपने लिए और इन भाई बहनों के लिए, संत समाज के लिए, संत समाज के लिए भी। सेकंड हुई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम मातरम। 1 मिनट 10 सेकंड हुए हैं, तालियां धीरे हो गई हैं। संत समाज का अभिवादन हम चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, पूरे मंच का। नारायण जी भाई साहब कहाँ बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। नारायण जी भाई साहब का, पूरे संत समाज का, बहन जी का, इन सबका स्वागत अगर आपको लगता है। 30 सेकंड तेजी के साथ, 30 सेकंड। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं जय श्री राम के, तो इधर से मैं लगा देता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जय जय श्री राम, भारत माता की। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। स्थान को ग्रहण कर लेंगे। लास्ट मैं भी बजाता हूँ पूरे संत समाज के लिए। नमस्कार। अपना स्थान ले लेंगे भाई साहब। भारत माता की। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के इस हिंदू हुंकार रैली में मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, इस आयोजन समिति के सभी
राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, आज ये हिंदू हुंकार रैली को देख करके जो राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, प्रजापति इनका भाषण सुनिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के भारत माता यात्रा के आज जो जोधपुर आगमन पर विशाल सभा हो रही है, उसमें विराजमान संत श्री के चरणों में प्रणाम। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी, प्रदेश अध्यक्ष नारायण जी, सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि ये जो समय है, मुश्किल से 1 घंटा आधा घंटा का आप सब लोगों के बीच में हम आए हैं, तो एक बार बैठकर जो वक्ता है, जो दूर दूर से आए, उनको जरूर सुने, क्योंकि कहीं न कहीं इनके मन में, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पीर हो गई है परवरसी, आग लगनी चाहिए मेरे मन में ना सही तेरे मन में, तो किसी न किसी के मन में जो आग लग रही है, आप लोगों के बच्चों के लिए, ये जो मंच पर बैठे हैं, इनके मन में पीड़ है, आप लोगों के बच्चों के लिए कि आने वाला जो भविष्य होगा कैसा होगा, हमारी पीढ़ी सुरक्षित है कि नहीं है, उनके लिए ये पीड़ है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि एक बार शांति बनाकर बैठे और सभी जो अपने मन की बात करना चाह रहे हैं, इन लोगों ने क्या क्या देखा है वो जरूर सुने। मंच पर शायद ममता दीदी अभी नहीं पधारे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजिका है। जब आप ममता दीदी को सुनेंगे और ममता दीदी की व्यथा सुनेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में किस तरह से ममता दीदी मूलतः कश्मीर से हैं, और कश्मीर से जब उनको निकाला गया, खदेड़ा गया, तो वो एक ही बात कहते हैं कि कश्मीर से चलकर मैं तो आप लोगों के बीच में आ गई, लेकिन जब कश्मीर जैसी स्थिति आपके राजस्थान, पंजाब, गुजरात में बन जाएगी, तो आप कहाँ जाओगे। और ये जोधपुर भाई वाले भाई का भी थोड़े दिन पहले ही उदाहरण रहा है आप लोगों के बीच का। तो आप सब लोग तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता क्यों है। हमारे भाई जो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घर में एक मेहमान के रूप में है। उदाहरण में तो आज हम भी नागौर से चलकर जोधपुर मेहमान के लिए आए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि अतुल जी जहाँ से टिकट मांगेंगे वहाँ से मैं मांगूँ, तो कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा ना। तो वही चीज़ है भाइयों, सीधी सी समझो, जिनको हमने मेहमान का तवज्जो दिया था, वो ये कह रहे हैं कि हम तो आपके घर में रहेंगे और आपको लात मारेंगे। तो क्या लात खाने को तैयार हो या उनको लात मारने को तैयार हो? हाथ खड़े करके कहो कि लात मारनी है, लात खानी है, मारनी है। तो जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन संगठन अपना है और जो पूरे राष्ट्र में चल रहा है, जैसे अनिल जी भाई साहब ने बताया कि कोरोना काल के को छोड़ दें तो ये घर पर एक दिन भी अपने घर नहीं रुके। क्यों? इनको अपना परिवार प्यारा नहीं है क्या? लेकिन ये अपने परिवार को नहीं, अपन लोगों के परिवार को बचाने के लिए निकले हुए हैं। नारायण जी आज इस गर्मी में धूप में यात्रा निकाल रहे हैं। नारायण जी को भी चाहिए कि ऐसी में बैठ कर अच्छी हवा खाएं, लेकिन उनको ये पता है कि हवा ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, कि जब तक हम सब लोग, हम हिंदू भाई अगर एक नहीं हुए तो हमें हमारे घरों से निकाला जाएगा। भाइयों, आने वाला समय दूर नहीं है जब हम बैठ कर प्रदेश की कहीं बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो आपके यहाँ के भी कुछ विधानसभा जरा उठा कर देखना। मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ, बस इतनी बात कह के कि जो मेहमान है उनको ये कहते हो कि प्रेम से रहकर, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन जब भारत माता मांगोगे तो खीर देंगे। बस इसी के साथ में, इसी संकल्प के साथ में हम सब लोगों को एकजुट रहकर, साथ ही मन से आदेश हुआ है कि हमारे सम्माननीय माननीय इंदिरा जी भाई साहब हम सब लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग जो इतने दूर से वो चल के आ रहे हैं, हम सब लोगों को एक करने के लिए, तो सभी खड़े होकर उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। इंदिरा जी भाई साहब पधार चुके हैं, तालियों से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले कई वर्षों से अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले, भारत माँ के लिए समर्पित करने वाले ऐसी एक महान शख्सियत, महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आई है। मैं शब्दों से इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में इनके स्वागत के लिए हमारी टीम से
कि आदरणीय इंद्रेश जी भाई साहब का चूंकि समय बहुत हो गया, हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हैं और एक बहुत बड़ा ये हिंदू हुंकार रैली का आयोजन इस बालगांव की धरती पर हुआ है। इनके स्वागत के लिए मैं टीम से अनुरोध करूंगा, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रभारी जी माननीय इंद्रेश जी भाई साहब का सभा पर आकर स्वागत करेंगे। तलवार भेंट करके इंद्रेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए उनका। जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से आग्रह है कि बैठ के एक बहुत ही संत तुल्य, एक बहुत ही महान विभूति के हम उनके उद्बोधन को सुनने वाले हैं। मंच पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल जी और राष्ट्रीय सह संयोजक। आयोजकों का बस चलता तो मुझे और आधा घंटा लेट कर सकते थे। मैंने ही दबाव डाला कि आपने 10 बजे से बुलाया हुआ, मुझे 2 बजे एंट्री क्यों। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के इस जलसे में मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी साधु संतों के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं। मंच और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, आज हम एक समस्या पर चिंतन करने, रास्ता खोजने और उस पर तेज गति से आगे बढ़कर मंजिल प्राप्त करने के लिए इकट्ठे आए। फिल्मी गाना है, पहले सपना लेना, फिर उसको संकल्प में बदलना, फिर उस मंजिल की ओर चलना और एक दिन मंजिल पर पहुंच जाना। तो उस गाने का नाम है हम होंगे। तो बस इतनी लाइन में 1 2 1 2 कहूँगा, सबने झूम झूम कर मुस्कुराते हुए उसी एक पंक्ति को बोलना और दोहराना है। 1 2 1 2 हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। भारत माता की वंदे मातरम। मैं एक हिंद कहूंगा, अपने जय हिंद कहें। एक हिंद, जय हिंद। लाहौर कराची ननकाना साहब के बिना, लाहौर कराची ननकाना साहब के बिना, लाहौर कराची ननकाना साहब के बिना। अपने इस प्यारे भारतवर्ष की जन्म तिथि बताओ, किसी ने पढ़ी हो कभी? बाकी भारत के कोई जन्म तिथि नहीं। वहां एक बहुत बड़े मौलाना बैठे थे, रूहानी थे, सब लोग इज्जत करते थे। 80 साल से ऊपर थे। मैंने उनको खड़ा करके कहा कि आप बताओ मौलाना, अपने प्यारे हिंदुस्तान की जन्म तिथि कौन सी? उनका बड़ा खूबसूरत उत्तर था। उन्हें कहा जैसे खुदा की ना जन्म होता ना मृत्यु होते है, वो जन्म और मृत्यु से परे होता है, ऐसे ही हमारा हिंदुस्तान भी जन्म और मृत्यु से परे है। ये आजन्मा है जो जन्म। दूसरी हिंद महासागर, आज हमारे यहाँ तीसरी अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का हिस्सा। नियंत्रण कानून को लेकर चौथी म्यांमार से आगे जाओ, जावा सुमात्रा तक आसपास के हम ऐसा हिंदुस्तान आए और जिसमें गणराज्य बहुत, और हम सबकी यही मांग है परंतु सांस्कृतिक रूप से ये भारत का वीजा परमिट कुछ नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम। इसकी ललकार की खूबसूरती मैंने देखी, उसको सुना।
चलो इसको घड़ा जाए। ऋषि भक्त था। हर एक के कहाँ से आया? जोधपुर से, मालगांव से। अच्छा, मालगांव से। भज गोविंद। आप भी पालगांव से? सब पालगांव से। आप कहाँ से हैं? अपने चलने वाला और अपने सपनों वाला इंसान बनाएंगे। पुलिस हमेशा की तरह मुस्तैद दोस्तों, जहाँ भी हर कार्यक्रम में देखा राजस्थान पुलिस सदैव अलर्ट, सदैव सचेत। सबको चंगे करेंगे। उसने अपने सपनों का घड़ा गुरु नानक देव, वाल्मीकि आया, अम्बेडकर आया, यहूदी आया, जैन आया। कहाँ से हो आप? जितने धर्म ब्रह्म कुमारी आया, राधा स्वामी आया, सबने इंसान अपना अपना घड़ा। जब सब चले गए, आप शिकारपुरा से। अकेला समय आया। इस बेचारे इंसान की इतनी रगड़ पट्टी हुई थी कि फिर से पत्थर हो। क्या बोलो मुझे यार। इसने मेरा इंसान बिगाड़ दिया। दोस्तों, हुंकार रैली के अंदर अलग अलग जगह से आए, सबके इंटरव्यू लिए अपन ने। कोई चोखा से, कोई पाल से, और जोधपुर के आसपास के बहुत से गांवों से पधारे हुए हैं। आप जैसे जनसंख्या समाधान हिमालय विक्रम सिंह जी, कब से आए? मैं सुबह 9 बजे आया। सुबह 9 बजे से है ना? कितनी गाड़ी आई थी? पत्थर रूपी हमारे साथ 2 गाड़ी है ना। टोटल कितनी गाड़ियाँ थी रैली में? टोटल तो 100 से ज्यादा थी, कम से कम 4000 गाड़ियाँ मैंने गिनी है। पूछा ये क्या हुआ, बता दिया। पर शक्ल इंसान जैसी नहीं थी। हमारे साथ 200 गाड़ियाँ थी और टोटल इस रैली के अंदर 3 से 4000 गाड़ियाँ थी। तो एक हिंदुस्तान उस गढ़ाई में से निकला। 3-3.5 हजार तो मैंने भी गिनी थी। जैसे हिंदुस्तान निकला, भारत माता, भारत माता। अब मैं 1-2 माता दिल खोल कर बोल लेना। भारत माता, 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 भारत माता की जय हो। जिन्होंने दिल खोल कर बोला वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा है। नीचे। तो इसलिए नेशन फर्स्ट, नेशन भारत माता की, भारत माता की। उन्हीं के फोटोस तिलक के रूप में देंगे। दोस्तों, जोधपुर के हर कार्यक्रम देखे, मैंने बार बार कहा है, राजस्थान पुलिस सदैव अलर्ट, सदैव रक्षा के लिए तत्पर, सदैव सेवा के रूप में तत्पर। तो दोस्तों, हिंदू हुंकार रैली का कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ, अब समापन की ओर है। हम सबने कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और सबकी यही मांग थी कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बने ताकि सभी को सुख, सुविधा और आराम के साथ जीने का हक मिले। मैं दिलीप जोशी, ऑलराउंडर, इस समय DPS चौराया, विनायक मंदिर, जोधपुर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।